गुमनाम कॉल, द अनोनिमस कॉल। रात के इस पहर, जब सड़कें सुनसान और शहर नींद की गहरी चादर ओढ़ चुका था, उमैर अपने कॉल सेंटर में बैठा था। इसकी शिफ्ट खत्म होने वाली थी और वो आखिरी कॉल का इंतजार कर रहा था ताकि घर जा सके। घड़ी पर 2:47 हो रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर और नामालूम नंबर चमक रहा था। उमैर ने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई। हेलो, कॉल सेंटर से उमैर बात कर रहा हूं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी, सिर्फ एक मध्यम सी सिसकी की आवाज सुनाई दी। उमैर ने दोबारा पूछा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इस बार एक औरत की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। मैं फंस गई हूं। उमैर ने पेशावराना अंदाज में पूछा, अब कहाँ है? क्या हुआ है? मैं अपने घर में हूं, औरत ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन ये मेरा घर नहीं लग रहा। उमैर को लगा कि शायद ये कोई पुरानी औरत है जो कंफ्यूज हो गई है। मैडम, क्या आपका पता बता सकती है? मैं पुलिस को इत्तिला कर सकता हूं। पता? औरत ने कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मैं अपने घर की एक कोठरी में हूं। यहां बहुत अंधेरा है और बहुत डांसेस हैं। उमैर ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, क्या आप कोठरी में बंद हैं? क्या कोई और आपके साथ है? कोई और? हाँ, औरत की आवाज में अचानक सर्दी आ गई। कोई है यहां मेरे साथ? फिर उसने एक भयानक हंसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उमैर के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी मजाक से कहीं ज्यादा खौफनाक था। वो कॉल काटने ही वाला था कि औरत की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा करीब और वाज़ेह। वो देख रहा है मेरे पीछे से। और फिर एक लंबी, घबराहट भरी सिसकी के साथ आवाज कट गई। उमैर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फौरी तौर पर सुपरवाइजर को बुलाया और सारा माजरा सुनाया। सुपरवाइजर ने इसे तसल्ली दी और कहा कि ऐसे कॉल्स कभी कभी आ जाते हैं, कोई जहनी मरीज होगा या मजाक कर रहा होगा। उमैर को भी यही उम्मीद थी। अगले दिन उमैर को अपने दोस्त साजिद का फोन आया जो एक पुराने मकानों की मरम्मत का काम करता था। साजिद बहुत परेशान था। यार, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। उमैर ने पूछा, क्या हुआ? साजिद ने बताया, मैं कल एक बहुत पुराने घर में मरम्मत के लिए गया था। वो घर कई सालों से बंद था और वहां कोई नहीं रहता था। रात को मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां एक पुरानी सी कोठरी थी। मैंने मदद के लिए अपने फोन से आखिरी कॉल की, लेकिन नंबर याद नहीं था। बस अंदाजे से डायल कर दिया। वहां बहुत सर्दी थी और मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। उमैर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तुम्हारे साथ कोई और था? नहीं, मैं अकेला था, साजिद ने कहा। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया है और उसने एक भयानक हंसी हंसी। मुझे लगा कि मैं वहीं मर जाऊंगा। मैंने हिम्मत करके अपना फोन उसकी तरफ फेंका और दरवाजा तोड़कर भागा। उमैर खामोश हो गया। तुमने किस नंबर पर कॉल की थी? पता नहीं, साजिद ने हंसते हुए कहा। मजाक समझो आ किया, लेकिन मुझे अब भी याद है कि इस कॉल पर मुझे किसी कॉल सेंटर से उमैर नाम के लड़के की आवाज सुनाई दी थी। उमैर के हाथ में फोन थामे पसीने छूट गए। उसने एक बार फिर अपने फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की। इस नामालूम नंबर से कॉल 2:47 पर आई थी और साजिद ने जो बताया वो हूबहू इस औरत की आवाज से मिलता जुलता था जिसने इसे कॉल की थी। लेकिन साजिद तो मर्द था। उमैर ने अपने जहन में सवाल दोहराया, तो फिर वो औरत कौन थी? और उसकी भयानक हंसी किसकी थी? आज भी उमैर जब भी फोन पर कोई नामालूम कॉल देखता है तो उसे वो गुमनाम कॉल याद आ जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे मालूम है कि इस रात उसने सिर्फ एक खौफजदा औरत से बात नहीं की थी, बल्कि इसने किसी ऐसी चीज से बात की थी जो वक्त और जिन्स की कैद से आजाद थी।
और वो अब भी इस पर हंस रही है। तो